प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सतगुरु के उपदेश का सुनिए एक विचार। संत कबीर का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, सतगुरु के उपदेश का सुनिए एक विचार। जे सतगुरु मिली तो जाता जम के द्वार। संत कबीर इसमें महिमा बता रहे हैं सतगुरु के उपदेश का। यानी जो गुरु होता है, जो सच्चा महापुरुष होता है, जो सच्चा सदगुरु होता है, जिसने खुद में सत्य को पहचाना होता है, उसके उपदेश का उनने जो सदगुरु ने उपदेश दिया कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे चलना है, उनका एक विचार सुनकर और उस पर चलकर मैं धन्य हो गया। संत कबीर महिमा बता रहे हैं यहाँ सदगुरु के उपदेश की, कि उनका उपदेश कितना महत्वपूर्ण होता है। वो जीवन की दिशा ही बदल देता है और दशा ही बदल देता है, दिशा भी और दशा भी। जो सतगुरु मिलते नहीं तो जाता जम के द्वार। मतलब संत कबीर ये कह रहे हैं कि यदि सदगुरु न मिलते, यदि महापुरुष न मिलते, सदगुरु न मिलते, तो सीधे उपाय क्या था, फिर होता क्या? जाता जम के द्वार। जे सतगुरु मिलते, सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जे सतगुरु मिलते नहीं तो जाता जम के द्वार। सीधा सीधा जम के द्वार ही जाना था, यानी मृत्यु जाना था। मृत्यु, और इसके अलावा और कुछ नहीं होना, मृत्यु होना है। मृत्यु के अलावा और कुछ भी नहीं मिलना। जे सतगुरु मिलते नहीं तो जाता जम के द्वार। मतलब मुझे यम के द्वार ही जाना था। अगर सदगुरु ना मिलते तो बस यही होना है। मनुष्य का जीवन आया, खाया पिया, रहा, सोया, ठीक है, शरीर की जरूरतें पूरी की, और फिर हम करते क्या है? कुछ भी नहीं। सब का सब यहीं तो धरा रह जाता है। वही घर परिवार, इसमें ही हम उलझे रहते हैं, और अंत में यम के द्वार ही जाते। यम के द्वार यानी मर जाते हैं, और इससे ऊपर कुछ नहीं जाना। शरीर और मन से ऊपर कुछ जाना ही नहीं, मन भी नहीं जान पाए। मन के परे की तो बात ही छोड़ दो। जब सदगुरु मिलते हैं, जब सच्चा महापुरुष होता है, जिसने स्वयं को जाना होता है, जिसने ये जाना है कि वो केवल शरीर और मन नहीं है, जब वो मिलता है तब फिर कहीं बात बनती है जन्म और मृत्यु से परे जाने की। तब फिर जीवन का कुछ उद्देश्य है, समझ में आता है कि सच में जीवन किस लिए मिला। केवल मृत्यु का इंतजार करने के लिए, या मृत्यु की घड़ियां गिनने के लिए और वही की वही बातें दोहराने के लिए नहीं मिला। ये सतगुरु मिलते नहीं तो जाता जम के द्वार। अगर सतगुरु न मिलते तो फिर से वही यमराज के दरवाजे पर जाता। यमराज खड़ा होता, और हम सीधा बस उसके दरवाजे पर ही, अंत में वहीं पहुंचते हैं, सभी वहीं पहुंच जाते हैं। तो सदगुरु के एक उपदेश ने पूरा का पूरा जीवन बदल दिया। सदगुरु के उपदेश ने जीवन बदल दिया, क्योंकि वे स्वयं को जाने, उन्होंने जाना है कि कुछ जीवन का महत्व क्या है, जीवन आया किस लिए, जीवन हुआ किस लिए। और याद रखिए, अगर सच में जीवन में गुरु मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, तो सबसे बड़ा भाग्य है। भाग्यशाली हैं आप इस मामले में, भाग्यशाली ही कहिए अपने को अगर सदगुरु मिल गया तो।
क्योंकि सद्गुरु मिलते ही कहाँ इतनी सरलता से। हाँ, अगर कोई जिसको कहा जाता है कि तुम्हारे भाग्य नाम की चीज है या बड़ी पुण्य नाम की चीज है कि हाँ तुम्हारे बहुत अच्छे कर्म रहे हैं, अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव हो, तो बस इतना ही है कि तुम्हें सच्चा गुरु मिल जाए, सच्चा जानकार मिल जाए। सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जे सतगुरु मिलते नहीं तो जाता जम के द्वार। याद रखना, अगर सतगुरु ना मिलते तो तुम केवल यम के द्वार पर ही जाते और कोई उपाय ही न था। सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। शायद आप बात को समझ रहे होंगे संत कबीर किस ओर इशारा कर रहे हैं। और याद रखना, महापुरुष संत कहते हैं कि गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता, जब भी बनाता है गुरु ही बना देता है। जब भी अपनाता है किसी को तो वो अपने जैसा ही कर देता है। दुनिया अपने से छोटा रखना चाहती है, गुरु अपने अपने से ऊंचा स्थान देना चाहता है। ये अंतर होता है दोनों में, याद रखना। दुनिया में तुम जाओगे तो लोग नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे ऊपर उठो, लेकिन तुम महापुरुष के यहाँ, सत्य के जानकार के यहाँ जाओगे तो वो ये चाहेगा कि तुम उससे भी आगे बढ़ो। शायद आप बात को समझ रहे हो क्या कही जा रही है। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।